हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रोक के बाद या मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग गई है जिसे हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं, या अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसके कितने समय के बाद हमें अपने पेशेंट की स्पीच असेसमेंट करवानी चाहिए, सॉलोइंग असेसमेंट करवानी चाहिए, कितना समय हमें वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, एज ए स्पीच थेरेपिस्ट मैं आपको वेट करने की सलाह नहीं दूंगा। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो कॉन्शियस हो गए हैं, उसी समय हमें उनकी स्पीच की असेसमेंट एज वेल एज सॉलोइंग असेसमेंट करनी चाहिए। हमें ये वेट नहीं करना है कि एक बार जब पेशेंट डिस्चार्ज होके घर चले जाएंगे या एक बार चलने फिरने लगेंगे उसके बाद हम उनकी स्पीच थेरेपी पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम उनकी सॉलोइंग थेरेपी पे ध्यान देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो होती है ये एक प्रकार की ऑटोमेटिक रिकवरी है जो कि इनिशियल फेज में, इनिशियल कुछ दिनों कुछ महीनों में ये सबसे ज़्यादा तेज होती है। तो उस स्पॉन्टेनियस रिकवरी की जो टाइम है उस टाइम को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए और हमें एज ए स्पीच थेरेपिस्ट हमें बेडसाइड इवैल्यूएशन करना चाहिए। बेडसाइड कहने का मतलब पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके बेड के पास जाके हमें उनकी असेसमेंट करनी है और उनकी स्पीच थेरेपी एज वेल एज सॉलोइंग थेरेपी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट को स्ट्रोक या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या ब्रेन में किसी प्रकार की इन्फेक्शन होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें उनकी स्पीच में प्रॉब्लम्स देखी जाती है, उनकी सॉलोइंग में भी दिक्कतें देखी जा सकती है। तो असेसमेंट के बाद अगर लगता है कि स्पीच में किसी प्रकार की इम्पेयरमेंट हो चुकी है तो स्पीच थेरेपी बेड साइड से ही हमें स्टार्ट करना है। हमें वेट नहीं करना है कि पेशेंट एक बार घर आ जाएंगे तो चीज़ों को देखा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।